तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीलिंग फैन है, कस्टमर का सीलिंग फैन है। ये हमारे पास आया हुआ है, कस्टमर का कहना है कि ये चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कवर को इस तरह से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद यहाँ पर देखिए जो इसका कैनोपी होता है नीचे वाला भी, उसको भी निकाल लेते हैं। तो दोनों ही कैनोपी को निकालने के बाद आपको आगे क्या करना है बताते जाते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ निकालना होता है कैनोपी को। तो दोनों ही कैनोपी निकल गई है। इन दोनों कैनोपी के निकल जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो ये जो चीरा पिन है इसको यहाँ से निकालना है। इसको यहाँ से निकालने के बाद ये जो कैपेसिटर का जंक्शन वगैरह है इन सबको खोल लेना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सबको खोल लेते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये तार भी निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। अब इसके बाद सबसे पहले इसको टेस्ट करना होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज़ में लगा के इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज बोर्ड है, ये इस सीरीज बोर्ड में हम लगा के चेक करते हैं। तो सीरीज का बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप, सीरीज का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो ज़रूर है इस सीलिंग फैन में। तो चलिए अब खोल करके पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिरकार क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर इसको ड्राइवर की मदद से सबसे पहले इसके वायरों को इस प्रकार से खोल देते हैं। कैपेसिटर के वायर को यहाँ से खोल देते हैं। अभी कैपेसिटर यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर 3 तार आपको मोटर से निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों तारों में सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना है कि इन तीनों तारों में कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा आप चेक कर सकते हैं। तो हम सीरीज के द्वारा पहले आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए इन दोनों तारों को सटाने पे बल्ब जल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए लेकिन नहीं जल रहा है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। इन दोनों वायरों पे लगाते हैं सीरीज के दोनों तारों को, ब्लैक और रेड पे। तो देखिए यहाँ पर भी सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है और इन पे लगाते हैं, इस पे भी नहीं जल रहा है। तो किसी पर भी सीरीज का बल्ब हमारा जल नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर वाइंडिंग का फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट अभी माना जाएगा, लेकिन जब अंदर हम देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें कैसा फॉल्ट है, किस प्रकार का फॉल्ट है। तो अभी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है बिल्कुल, तो आपको ये मोटर खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद देखना होगा कि इसमें आखिरकार क्या फॉल्ट है। तो चलिए इस मोटर को खोल लेते हैं। यहाँ से देखिए कैपेसिटर के जंक्शन को इस प्रकार से हटा लेना है। इसके हटा लेने के बाद ये स्क्रू खोलना है, बड़ा वाला, देख सकते हैं ये वाला स्क्रू खोलना है। तो 3 स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद ये बॉडी इसकी खुल जाएगी। तो तीनों ही स्क्रू खुल चुके हैं, इसको साइड में रखते हैं। और ये जो वायर है इन सभी वायरों को यहाँ से हम बाहर की तरफ पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला प्लेट निकलेगा तो परेशानी होगी, तार कट सकते हैं। तो इसलिए इस तार को पहले ऊपर की तरफ निकाल लेना है। तो तीनों ही वायर निकल चुके हैं। इन तीनों वायरों के निकलने के बाद ये प्लेट खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लेट को खोलना है इस प्रकार से। तो देखिए प्लेट खुल चुका है। इस प्लेट के खुल जाने के बाद अब आपको इसमें फॉल्ट ढूंढना है कि इस फैन मोटर में कौन सा फॉल्ट है। तो अभी यहाँ पर तो कोई फॉल्ट विशेष नज़र नहीं आ रहा है। ये कॉइल यहाँ पर हीट हुई ज़रूर दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही होगी। तो इस सीलिंग फैन को अभी निकाल लेते हैं, इसके स्टेटर को इसमें से निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये स्टेटर निकल गया है। इस स्टेटर के निकल जाने के बाद अब यहाँ पर जो वायर होंगे उन सभी वायरों को चेक करना होगा कि वायर कहीं पे ख़राब तो नहीं है, कहीं पे टूटे तो नहीं है। तो यहाँ पर ये तो वायर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर के वायरों को चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए स्लीव के अंदर से ही वायर ये छूटा हुआ है, तो इसको हम जोड़ेंगे अभी।
तो देखिए ये जो कॉमन वाला तार है वाइट कलर वाला, ये यहाँ से छूटा हुआ था, तो इसको हम जोड़ करके कंटिन्यूटी एक बार चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रस्ट हो चुका है। इन दोनों तारों को हम इसमें जोड़ करके एक बार फिर हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो रही है या नहीं। यहाँ पर तारों को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक एक वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे सीरीज के द्वारा, देखते हैं कंटिन्यूटी बताता है या नहीं। देखिए इस पे और इस पे अंदर वाली वाइंडिंग को चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल कंटिन्यूटी यही नहीं बता रहा है। और बाहर वाली वाइंडिंग को चेक करते हैं एक बार। देखिए बाहर वाली वाइंडिंग पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। इसका मतलब दोनों ही वाइंडिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर है। इसके लिए आपको इस प्रकार का मल्टीमीटर ले लेना है, या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास मल्टीमीटर हो, उसको कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक करना है। चलिए हम कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद पहले हम अंदर वाली वाइंडिंग को सही करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाली वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से है, तो इसको यहाँ पर तार को जोड़ लेना है पहले। तो देख सकते हैं एक प्रोब को हमने यहाँ पर लगा लिया है। एक प्रोब को लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको इस साइड में बढ़ते हुए चले जाना है। देख सकते हैं जिधर ये तार है उधर नहीं बढ़ना है, जिधर ये तार नहीं उधर बढ़ना है आपको। तो देख सकते हैं इस तरह से बढ़ते बढ़ते स्क्रैच करते करते आपको आगे चले जाना है। तो यहाँ तक तो बाइंडिंग ठीक बता रही है, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ तक बाइंडिंग ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है आपको और चेक करते जाना है। देखिए यहाँ भी ठीक है, 71 रीडिंग आ रही है। देखिए यहाँ भी ठीक है, देखिए यहाँ भी ठीक है, देखिए यहाँ भी ठीक है। और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए इस तार में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ भी रीडिंग बता रहा है, और इस पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ भी रीडिंग बता रहा है। हम क्या करेंगे, इस तार को यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक सोल्डरिंग कर लेंगे, एक वायर के यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद इसी तार को हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 183 रीडिंग शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके हम यहीं पे सोल्डरिंग कर लेंगे, तो हमारा पूरा सर्किट काम करेगा अंदर वाला। चलिए अब यहाँ पर हम एक तार सोल्डरिंग कर लेते हैं। जब तक ये सोल्डर गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी वाइंडिंग को भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो बाहर वाली वाइंडिंग है इसको भी हम फाइंड इसी प्रकार से करेंगे कि ये आखिरकार कहाँ से ख़राब हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब हम इस तार में लगा लेते हैं, यानी कि बाहर वाली वाइंडिंग का जो ये वायर है इसमें हम लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी शॉर्ट करके बनाया गया था एक बार, कोई बात नहीं, दोबारा भी शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट कर लिया जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये तार हमने लगा लिया है। इस तार के लगाने के बाद आपको इस साइड में बढ़ना है। तो चलिए हम बढ़ते जाते हैं, इस साइड में देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। पहले यहीं पे लगाते हैं। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मान बता रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। देखिए यहाँ भी मान बता रहा है, यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ भी मान बता रहा है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ भी मान बता रहा है, लेकिन ये जो वायर निकाला गया है यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मान नहीं बता रहा है, देख सकते हैं। हम यहाँ पे चेक कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे भी मान बता रहा है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे इधर वाली वाइंडिंग है, इस पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल 223 के करीब में मान बता रहा है। तो इसका मतलब कि हमको वायर यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेंगे स्क्रैच करके। ये तार यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि इस तार में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और इस तार को भी हम कट कर लेंगे क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। चलिए अब एक तार यहाँ पे सोल्ड करना है, एक तार यहाँ पे सोल्ड करना है। तो देख सकते हैं इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करके अगर हम एक तार निकाल लेंगे तो कॉमन का भी काम कर जाएगा। तो हम दो तार यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करके और यहाँ से एक तार जोड़ करके हम इसी को बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन का भी काम करेगा। तो चलिए अब हम इन दोनों पॉइंटों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक तार हम ले लेते हैं, इस तार को पहले हम इस तरह से सोल्ड करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से।
अब यहाँ पर रांगा लगा लेते हैं। तो दोनों ही वायर आपस में सोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ से हम एक तार या जोड़ करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो चलिए हम एक तार जोड़ करके इसमें बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, जो कि कॉमन का काम करेगा। तो ये तार जुड़ चुका है। इस तार के जुड़ जाने के बाद अब हम तीनों ही तारों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम तीनों ही वायरों को बाहर निकाल लेते हैं। एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं फिर से कि ये तीनों ही वायर अब सही हुए या नहीं। तो चलिए हम सीरीज के तार को लगा करके कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल कंटिन्यूटी आ रही है। इस तार पे चेक करते हैं, देखिए इस पे भी आ रही है। इस तार से इस पे चेक करते हैं, देखिए इस पे भी आ रही है। यानी कि ये जो हमारा सीलिंग फैन है ये अब बन करके तैयार हो जाएगा। तो इतनी सी ही ज़रूरत थी। जो मोटर वाइंडिंग लोग करते हैं उनके पास अगर आप इस पंखे को लेके जाते तो वो लोग रीवाइंडिंग का पैसा लेते और पूरा का पूरा वाइंडिंग करते। वाइंडिंग नहीं भी करते तो रीवाइंडिंग का पैसा लेते। इतना काम करने के बाद तो आपको फंसना नहीं है, आपको खुद से अगर आपको समझ में आ रहा है तो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये स्लीव लगा लिया जाएगा। तो सभी स्लीव लग चुकी हैं। अब इन सभी स्लीवों को लग जाने के बाद तीनों ही तारों को बाहर की तरफ निकालना है। तो इसके लिए हम एक वायर यहाँ से डालते हैं, देख सकते हैं, और चिमटी की मदद से यहाँ से हम वायर को खींच लेते हैं। इस वायर के खींच जाने के बाद अब ये तीनों ही वायर इसी में ट्विस्ट कर लेंगे और ट्विस्ट करने के बाद बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो चलिए ये तीनों ही वायर को हम इस प्रकार से ट्विस्ट कर लेते हैं एक ही में। ट्विस्ट करने के बाद इसमें हम इसको बांध लेते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि सभी वायरों को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से बांधने के बाद अब ये वायर इस तरह से खींचा जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो तीनों ही वायर बाहर निकल चुके हैं। अब इन तीनों वायरों के बाहर निकल जाने के बाद यहाँ पर टाई से इन तीनों ही वायरों को बांध दिया जाएगा ताकि ये एक ही जगह एडजस्ट रहें। अब यहाँ से टाई को कट कर लिया जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कोई समस्या अब नहीं है। अब ये समझ लीजिए सीलिंग फैन बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको फिटिंग करना है, फिटिंग करके हम चला करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करके चला के आपको दिखाते हैं। इसकी बेयरिंग भी थोड़ी सी जाम लग रही है, तो इसको हम खोल करके इसमें ऑयलिंग कर लेंगे। तो इस बीयरिंग की आयलिंग हो चुकी है। अब इसके बाद इसके कवर को इसमें फिट कर देते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो ये है इसकी नीचे वाली प्लेट, तो इसमें हम इसको पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में एक स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग लगाने के बाद तब इसको इस प्रकार से फिट करना है।
अब इसके फिट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, रोटर इसमें लगाना है। तो ये रोटर है, इस रोटर को इसमें फिट कर लेना है। तो देख सकते हैं रोटर इसमें फिट हो चुका है। अब इस रोटर के फिट हो जाने के बाद आपको करना क्या है आगे, तो अब ये ऊपर का वाला प्लेट इस प्रकार से लगा लेंगे। देख सकते हैं इस प्लेट के लग जाने के बाद इसकी बेहतर फिटिंग करके कनेक्शन करेंगे। चलिए अब इसका स्क्रू लगा लेते हैं। तीनों ही स्क्रू को बराबर टाइट करना है। तो चलिए हम तीनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये अच्छे प्रकार से मूव कर रहा है। अब इसके बाद इन वायरों को यहाँ से निकालना होगा बाहर, और यहाँ से बाहर निकालने के बाद कनेक्शन करना होगा। तो चलिए हम इन तीनों वायरों को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो तीनों ही वायर इधर से बाहर निकल चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक बार फिर से टेस्ट कर लेना है कन्फर्मेशन के लिए, ये तीनों वायर कहीं बॉडी अर्थ वगैरह तो नहीं है। तो चलिए हम कन्फर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए बॉडी अर्थ नहीं है, और ये यहाँ पर जो मोटर की वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही बता रही है। देख सकते हैं सभी वायरों पर कंटिन्यूटी आ रही है, और बॉडी अर्थ अगर होता तो यहाँ पर बल्ब जलता इस बॉडी पे सटाने पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ये मोटर पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कैपेसिटर के जंक्शन में कनेक्शन करना है। तो चलिए हम कैपेसिटर के जंक्शन में कनेक्शन कर लेते हैं। कैपेसिटर का जंक्शन यहाँ पे टाइट कर लेते हैं पहले। इसके टाइट कर लेने के बाद ये जो हमारा छोटा वाला वायर है ये कॉमन का वायर है। पता कैसे लगेगा कॉमन का वायर कौन सा है, तो यहाँ पर सीरीज के द्वारा हम आपको चेक करके बता देते हैं। इसकी थ्योरी ये होती है कि जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे डीम जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होता है। तो चलिए हम उसी प्रकार से चेक कर लेते। देखिए ये बल्ब का लाइट है वो देखिएगा आप किस प्रकार से ये जलता है। देखिए इस पर और भी कम जला, और इन दोनों पे लगाते हैं, देखिए बिल्कुल कम जल रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों तारों को छोड़कर ये वाला तार कॉमन का होगा। तो चलिए हम उस तार पे सप्लाई जोड़ देंगे, कोई भी एक सप्लाई जोड़ सकते हैं। तो इस तार को जंक्शन के ऊपर वाले बिल्कुल पॉइंट पे लगा देते हैं। कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देख सकते हैं ये ऊपर वाले पॉइंट पे बिल्कुल लग गया है। अब यहाँ पर जो हमारा तार होता है ये दोनों तार रनिंग स्टार्टिंग के वायर हैं। इन दोनों रनिंग स्टार्टिंग के वायर में कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को इस प्रकार से हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद दोनों ही वायरों पे ये वाला तार दोनों जोड़ने ही पड़ेंगे। तो जो हमारे कैपेसिटर के दोनों तार होते हैं उनको हम रनिंग स्टार्टिंग वाले तार पे जोड़ देते हैं। उसके बाद सप्लाई दे करके हम देखेंगे कि पंखा किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे सप्लाई वाला। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाया जा रहा है कि कैसे इसमें कनेक्शन वगैरह करना है। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर सीरीज़ में तार को लगा करके पंखे को चला करके देखना है पंखा किस साइड में सीधा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक तार हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा तार यहाँ पे लगाएंगे। देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है ये इधर की तरफ घूम रहा है। हो सकता है आपको इस तरह से ना समझ में आए, हालांकि पंखा जो है वो इस साइड में ऐसे घूमना चाहिए। तो चलिए हम इसको उठा करके ऊपर दिखा देते हैं कि किस साइड में ये पंखा घूम पा रहा है और किस तार पे घूमेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको उठा लिए हैं। एक तार हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए बिल्कुल सही घूम रहा है, यानी कि इस तार पे सप्लाई हमको देना पड़ेगा तब ये पंखा हमारा सही घूमेगा। जो रेड कलर का तार है उसी पे सप्लाई हमको देना होगा।
तो जो रेड कलर का तार है इसको हम इस जंक्शन में इस प्रकार से नीचे वाले पॉइंट्स में टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही तार ले जा कर के हम इस नीचे वाले पॉइंट में टाइट कर लेते हैं, क्योंकि सप्लाई हमको इसी पे देना है। तो इसी में हमको मेन वाला तार भी जोड़ना है। तो यहाँ पर एक स्क्रू खो गया है, इसका नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला तार यहाँ पर जोड़ करके हम तीनों ही तारों को एक ही साथ में यहाँ पर स्ट्रेच कर देंगे, एक ही साथ कस देंगे। तो चलिए हम मेन सप्लाई वाला भी तार इसी में कस लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर लेंगे। चलिए ये वाला वायर टाइट हो चुका है। अब इसको कॉमन वाले तार पे लगाना होगा, तो दूसरा वाला वायर हम कॉमन वाले तार पे लगा लेते हैं। हालांकि इसमें स्क्रू की व्यवस्था है, तो स्क्रू को हम इस तरह से लूज करके इसमें हम तार को डाल करके टाइट कर सकते हैं। तो ऐसा ही करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों ही वायर लग चुके हैं। इन दोनों वायरों के लग जाने के बाद अब हम पंखे को एक बार चला करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम टेप लगा लेते हैं। अब ये वायर यहाँ पे हम इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है। अब यहाँ से निकल भी जाएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। तो ये दोनों ही वायर लग चुके हैं। अब इन दोनों वायरों को हम सीरीज़ में लगा करके एक बार टेस्ट आपको करवा देते हैं। उसके बाद ये पंखा का जो ऊपर वाला डंडी वगैरह होगा वो सब हम फिट करेंगे। तो पंखे में जो समस्या थी वो आपने देखा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए ये पंखा बिल्कुल मस्त चल रहा है। अभी ये इन्वर्टर से चल रहा है, इस वजह से इतनी आवाज़ कर रहा है। अगर ये लाइट से चलता है तो इतनी आवाज़ नहीं करता, क्योंकि इन्वर्टर की लाइट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पंखा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपके भी पंखे में इतनी समस्या आती है तो आप इसको बिल्कुल खोल करके अपने घर पे ही इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।